सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कल के जलसा और आज की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर साफ़ी इनके पसंद तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का। मीर साहब, कल जो कुछ हुआ एक अलग मामला था, आज जो कुछ हुआ यानी कैप्टन रिटायर्ड सफदर की लसुब गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद उन पर जो मुकदमा दर्ज हुआ मज़ार कायद के तक़द्दुस की बेहुरमती और उसके खिलाफ उनके मुकदमा और गिरफ्तारी और फिर आज सिटी कोर्ट में पेश किया जाना। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मरीम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान, राजा परवेज़ अशरफ जो कुछ बात कर रहे थे। मामला ये है कि एक जानिब तो ये कानून की खिलाफ वर्जी थी जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, दूसरा मौक़िफ़ ये था पाकिस्तान मुस्लिम नून का कि ये सोची समझी साजिश थी कि इस तरह का मामला किया जाए। एक तो लेट डाउन करना है सिंध हुकूमत को कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, दूसरा इस PDM की तहरीक को रोकने की एक कोशिश है। तो ये तमाम तर सूरत हाल मिक्सअप हो रही है कि आइनी कानूनी मामला वो भी अब सियासी रंग हो गया है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का। देखें मुदस्सिर, ये एक पॉलिटिकल एक ऐसी खिचड़ी बन गई है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। ये जो बाज़ार में हुआ है कायद-ए-आज़म के, बिल्कुल इट वाज नॉट नेसेसरी, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। और अगर तो आपने लॉ के आप चैम्पियंस हैं और लॉ इन्फोर्समेंट के चैम्पियंस हैं तो फिर आपने एक गलत काम किया है। अब कहना कि जी ये मंसूबा था, ये तो नहीं किसी ने कहा था कि आप जाएं और इस तरह की आप हरकत करें मज़ार के अंदर आप जाएं, आप फातिहा पढ़ें एंड दैट्स अबाउट इट। और वो एक आइकॉनिक मज़ार है, किसी आम आदमी का मज़ार नहीं है, वो जैसे कहते हैं ना फादर ऑफ द नेशन का मज़ार है। तो वहाँ हम जाके इसको अगर एक पॉलिटिकल सरगर्मियाँ करें तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, वेदर इट इज़ A, B और C। कोई भी आदमी इंसान करे, मैं समझता हूँ कि ये गलत काम है और गलत बात है और ये इम्प्रेशन अच्छा नहीं गया, क्योंकि आपने एक मैं कहूँगा कि एक गलत चीज़ देखी। सिंध पुलिस ने उस पर बात भी कही कि भाई ये कानूनी तौर पे गलत था और इसीलिए हमने उनको अरेस्ट किया है। एक दूसरा ये है कि जब आप इस तरह की सरगर्मियाँ एक ऐसे मकाम पे करेंगे तो आप अपना इंटरनेशनल स्टेचर खुद नीचे गिरा लेंगे। आप ज़रूर मजम्मत करें, ज़रूर जाएं इधर उधर, आपको आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट आपको रोक रही है, आप खुल के अपने मुजाहरे कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, एक्सेलेंट। लेकिन ऐसी जगह को सेलेक्ट करके और आप समझते हैं कि लोगों के सेंटिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, नो, लोगों के सेंटिमेंट्स नहीं चेंज होंगे। कायद-ए-आज़म का एक बड़ा एक यूनिक, नॉट रेयर, एक यूनिक मकाम है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। सो आई थिंक टू मिसयूज मौलाना फजलुर रहमान जो भी बात कर रहे थे, मौलाना साहब में कहना था कि ये जब मस्जिद नबी में नारेबाजी की गई, मस्जिद हराम में नारेबाजी की गई, ये तो वोट की बात हो रही है, तो इस पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। वो जो जवाब वो पेश कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वो बेहतर है कि वहाँ PTI के लोग नारेबाजी करते रहे हैं? उन्होंने कहा कि बहुत पहले इमरान खान यहाँ आए तब भी इस किस्म की हुल्लड़बाजी यहाँ पर की गई है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये तो फिर अगर सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाने की कोशिश है कैप्टन रिटायर्ड सफदर को, मुस्लिम लीग नून को और या PDM को। मैं समझता हूँ अगर PTI ने किया है, बिल्कुल PTI शुड बी बुक्ड फॉर इट। जिसने जो मर्जी हो, इट डजंट मैटर कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर तो ये यहाँ एक ऐसा अगर हुआ है तो दैट इज़ नॉट राइट। लेकिन अब आपके सामने जो हो रहा है, जो हुआ है, तो अगर आप उसको राइट कर रहे हो तो आई थिंक वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन बाद में आपने निकालने हैं, वो मिसालें देनी है, वो नहीं है। देखें मुदस्सिर, अगर आपकी स्पीड लिमिट है 70 माइल्स एन आवर, 120 किलोमीटर पर आवर पे आप जाते हैं, तो अगर आप 130 पे भी चले जाते हैं तो जो पकड़ा जाता है वो पकड़ा जाता है, जो नहीं पकड़ा जाता है वो निकल जाता है आगे। शायद उसके लिए भी एक लेसन है कि फ्यूचर भी ये ना करे। तो आप इसको आप ये इस तरह नहीं रख सकते हैं कि जी पहले हुआ तो अब क्यों हो रहा है। नो, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर गलत है आज है या कल था तो कल था तो उनको पकड़ लेना चाहिए था, वेदर इट वाज PTI और एनीबडी एल्स। आज ये पकड़े गए तो आप पुराने एग्जाम्पल्स ना दें जनाब। जब आप पकड़े गए तो देन यू आर आंसरेबल फॉर इट। तो इसको मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहिए। आप जाएं, जो आप पे चार्ज लगेगा, मैं तो समझूंगा कि आप जाके कहें, अपॉलोजी दे दें अपनी कि हाँ जी गलती हुई है, हम आइंदा से नहीं करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है और ये ख़त्म हो जाएगी बात। लेकिन अगर इस पर आप खेलते रहेंगे सियासी तौर पे, तो एक तो आप मैं समझता हूँ कि इंतशार फैलाएंगे लोगों के अंदर, आप एक प्रेसिडेंस
ख़राब रखेंगे फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जलसे मुजाहरे तो होने ही होने हैं। तो अगर आप इसको आज टोटली ख़त्म कर देते हैं, इस सानिया को एक लॉ आ जाता है, इन्फोर्स्ड हो जाता है, तो मेरा ख्याल है आइंदा नहीं होगा। हमने लॉन्ग टर्म पे देखना है, शॉर्ट टर्म पे नहीं देखना। अच्छा, एक चीज़ मैं अब यहाँ पर भी जानना चाहूँगा, कल क्या जलसा था, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं हुई। उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो गुजरांवाला में जलसा हुआ, जिसमें वहाँ पर सर्विंग जनरल्स के हवाले से जिस तरह से नाम लिए गए, उस पर भी उन्होंने जो है वो अपने नाराज़गी का इज़हार किया कि ये बेहतर नहीं था। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से कल बहुत सी बातें चलती रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत चाहती है कि वह तकरीर ना हो उनके जलसे में, क्योंकि मेज़बान वो हैं। अभी जो आपने मंजर कुछ ही देर लम्हे पहले देखा है कि जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान थे, मरीम नवाज साहिबा थी, बिल्कुल करीब बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। तो ये क्या ओनरशिप ना होना इस सारे अमल में, या खुद आप समझते हैं कि सारे अमल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ना आना, थोड़ा डिस्टेंस ये सदर साहब के इशू को लेकर वो रखना था? क्या वजूहात हो सकती हैं कि खुद मेज़बान भी थे, यहाँ पर गिरफ्तारी भी होगी, बिलावल भुट्टो भी यहाँ नहीं थे, कल के जलसे में तकरीर का ना होना, ये कुछ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है इस वक्त पीडीएम? मुदस्सिर, सबसे पहले तो हम चले ना जी एक कोर इशू के ऊपर। आज सारे बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब ने आर्मी को डायरेक्टली टारगेट करके बात कर दी। दूसरे आपने जलसों में, कई जलसों में, जब से ये पीटीआई आई है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, भाई सिलेक्ट किसने की? आर्म फोर्सेस पे आपने नाम डाल दिया। उस वक्त आप खुल के नहीं बोलते थे, लेकिन आपने बोल दिया। मैंने भी कई प्रोग्रामों में बड़े सीनियर लीडरशिप से बात की, भाई नाम लो ना, नाम क्यों नहीं लेते? नहीं जी, आपको तो पता है ना, भाई अगर पता है तो खुल के बात करो। चलो, नवाज शरीफ ने कर दी बात। अब द क्वेश्चन अराइजेस, 73 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, आपने कभी किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आपका जो एक बड़ा सेंसिटिव ऑफिस है ISI का, आपने कभी उसको इतना ब्लेटेंटली आप कह लो कि एक्यूज़ नहीं किया। दबे लफ्ज़ों में ठीक है, क्रिटिसिज्म होती है, हर जगह होती है, लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म हुई है, इसका अगर कोई पॉलिटिकल स्टूडेंट है, याद रखें कि हमारी जैसे डेमोक्रेसीज़ के अंदर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री या स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट, ये साइड बाय साइड चलते हैं, अकेले नहीं चल सकते। हमारा तो एक एरिया ही ट्रबल्ड एरिया है, अफ़गानिस्तान, इंडिया, टेंशन्स विद ईरान, तो हम तो एक वैसे ही एक ट्रबल्ड, एक आप कह लो कि क्रेडल में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऊपर से अमेरिकन प्रेशर है, ऊपर से आप देख लो कि चाइना है, ऊपर से रशिया भी अब फिगर आ रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? अंडे की ये जो बास्केट है किधर जा रही है? अब क्वेश्चन आता है कि मौलाना फजलुर रहमान, इनको पता है कि कोई भी हुकूमत पाकिस्तान में विदाउट द कंसेंट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट नहीं चला सकते। अगर इस्टेब्लिशमेंट ना हो, ये रियासत रह ही नहीं सकती। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको डिसमेंबर करने के लिए। आपने 71 का हिस्सा देख लिया है कि क्या हुआ, पॉलिटिकल डिबैकल। और भाई अगर मुजीबर रहमान को 56% आ गया था वोट, तो दे देते ना, बड़े डेमोक्रेसी के चैंपियंस बन रहे थे। व्हाई डिडंट यू गिव दैट टू मुजीबर रहमान देन? नो, यू डिडंट वांट टू डू इट, ठीक है ना, यू नेवर एक्सेप्टेड ईस्ट पाकिस्तान एज योर ओन। तो एंड रिजल्ट आप देख लो वहाँ। अब द क्वेश्चन इज़ कि जब डेमोक्रेसी की बात करते हो मुदस्सिर, तो फिर डेमोक्रेसी को सही तरीके से निभाओ। ये डेमोक्रेसी नहीं है कि आप कहते हो कि सिलेक्टेड है, आपके लिए इलेक्टेड है। अब ये जो ड्रामा चल रहा है, इसके लिए मुझे आज बता दो, कराची, लाहौर, गुजरांवाला, कहीं भी आप चले जाओ, क्या लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है इसमें? मुझे बता दो। क्या कोई बात कर रहा है कि लियारी का गंदा पानी कराची के समुद्र में जा रहा है, कराची की जो कोस्ट लाइन है बदबू से भरी हुई है, इस पर जलसा निकलता है? कोई नहीं निकलता। लाहौर में रोही, जो अमृतसर के पास है, रोही का नाला आता है, गंदा, कंटामिनेटेड, आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर, हुडैरा डेन से रावी में जाता है। आपका रावी एक सीवरेज सिस्टम बन गया, किसी ने निकाला है? रावलपिंडी में लई नाला है, गंदा पानी सुआ के अंदर जाके ख़राब होता है और आपके फसलों में जा रहा है, किसी ने नारे लगाए? कोई नहीं निकालता। यहाँ अपने कॉरिडोर्स और पार के अंदर मैं कर दूंगा। और भाई जब आप थे तो तब क्यों नहीं किया? तमाम तरह मसाइल हैं जो अपोजिशन शायद इस पे जब आपके पास, लेकिन उनके पास डिस्कशन मामला है। अच्छा, मीर साहब हमारे साथ रहिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जान लेते हैं। इस वक्त सिटी कोर्ट में सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, मरीम नवाज तो दावा करी थी कि जमानत जो है वो मिल जाएगी और मिल गई है, यहाँ क्या सूरत हाल है? समात जारी है? बिल्कुल, देखिए सिटी कोर्ट
पे मौजूद हैं। सिटी कोर्ट में समाअत अभी भी जारी है, लेकिन दोनों जमातों के कारकुनान जो है उनकी बड़ी तादाद जो कमरा अदालत है उसके बाहर मौजूद है। आपस में नारेबाजी की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के भी कारकुनान मौजूद हैं और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर है इनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई थी कि इन्होंने जो है वो कायद आज़म के मज़ार का तकद्दुस पामाल किया था। इस इल्ज़ाम के ऊपर जो है वो FIR लॉन्च की गई थी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई और किया गया। दूसरी जानिब अगर बात करें कारकुनान की, तो कारकुनान में हाथापाई भी का सिलसिला भी जो है वो जारी है, नारेबाजी भी जो है वो जारी है, जबकि सिटी कोर्ट की जो पुलिस है और साथ साथ दीगर मुतालिका हुक्काम जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ के मामला को कंट्रोल करने की कोशिशें सरअंजाम दे रहे हैं। जी ठीक है, सलमान सलीम हमें आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त समाअत जारी है और जो मामला है उसके साथ साथ इस वक्त दोनों पार्टियों के जो कारकुनान हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, हुल्लड़बाजी भी कर रहे हैं। आता अदालत में मौजूद होकर अदालत का जो है तकद्दुस वो भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दोनों पार्टियों के कारकुनान की जानिब से देख रहे हैं, जो इस वक्त नारेबाजी की सूरत में नज़र आ रहा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पुलिस ने आज सिटी कोर्ट में पेश कर दिया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है मज़ार कायद के तकद्दुस की बेहुरमती का, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार होने के बाद उन्हें इस वक्त अदालत में पेश किया गया है। समाअत जारी है। उनकी ज़मानत के हवाले से भी उनके वकला इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। PJ मीर साहब, एक तो मंज़र है कि हमने जब भी देखा है अदालतों का मामला होता है, आइन और कानून का मामला होता है, उसका जो सियासी रंग होता है, चाहे वो नैब लाहौर में पेश होने का मंज़र हमने देखा था मरीम नवाज़ साहिबा का, या फिर इस्लामाबाद में नैब के दफ्तरों में पेश होने का मामला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो भी हम देख चुके हैं। यहाँ भी अब मामला के सिटी कोर्ट, अहाता अदालत, कमरा अदालत के बाहर जो बरामदा है वहाँ के ये मनाजिर हैं, और दोनों पार्टियों के यानी हुकूमती पार्टी जो विफाक में वो भी और अपोजिशन जमात, उनके कारकुनान खड़े हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं। अंदर अदालत में वो केस की समाअत चल रही है। हमारा जो मामला आइन और कानून का है वो भी शायद सियासी मामले की नज़र ही रहता है। हमारे पार्टी कारकुनान हो, रहनुमा हो, कि वो इन चीज़ों को इतना सियासी कर देते हैं कि वो उस पर गर्द आ जाए का असल मामला आइन और कानून क्या कहता है। ये भी कल्चर अजीब व गरीब पाकिस्तान की सियासत के अंदर है। ये बिल्कुल सही आपने कहा, बड़ा अच्छा एक आपका एक सिनॉप्सिस है। लेकिन देखिए ना, अगर आप खुद कहते हैं कि हम लॉ मेकर्स हैं, हमें वोट दें, हम लेजिस्लेट करेंगे, और आप खुद जाके ही कानून के दरवाजे पे ये मैं समझता हूँ हुलिगनिज़्म आप दिखा रहे हैं, तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे इंसाफ देंगे एज अ कॉमन मैन ऑफ द कंट्री? नो, आई विल नॉट गेट इट। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि अगर आप इस तरह हरकत करोगे, आप तो कर रहे हो अपनी लीडरशिप के लिए, तो एक गरीब आदमी तो ये नहीं करेगा ना। गरीब आदमी तो पकड़ के लगाया, हथकड़ियाँ लगा के अंदर ले गए और उस पर समाअत हो जाएगी आराम से। यहाँ समाअत नहीं हो रही है, और अफसोस ये है कि यही है आपके कानून बनाने वाले, यही है जो लेजिस्लेटर के पास करेंगे, और यही है जो आपके आज हुलिगन्स बने हुए कोर्ट के आगे। कोर्ट का तो एहतराम करना है कि अगर आप कोर्ट्स के साथ यही करोगे तो डू यू एक्सपेक्ट दिस कंट्री टू रन लाइक दिस? नो, इट वॉन्ट। मैं समझता हूँ कि अगर ये बिहेव नहीं करेंगे और एक अपना इनका जो एक पॉलिटिकल एजेंडा है उस पर बिल्कुल रहें, दबा के अपने जुलूस निकालें, लेकिन इंस्टीट्यूशंस पे अगर ये करेंगे, आई कैन अश्योर यू, बिल्कुल ये आइन बनाने वाले, कानून बनाने वाले जो हैं वो खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, तो बड़े मामला यही। अब देख रहे हैं ये केस के हवाले से क्या फैसला होता है। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब, ये तजक्का एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।